हेलो प्यारे साथी, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज लेकर आए हम वर्णमाला के कुछ MCQ क्वेश्चन। चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कितने? 44 वर्ण। कितने? 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितने? कुल वर्ण कितने? 52। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। कितनी? 25। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में? 5 भागों में। कितने में? 5 भागों में विभाजित किया गया। व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई? 33 मानी गई। कितनी? 33। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या बोलते हैं उसे? अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के हैं? अयोगवाह कितने प्रकार के? 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह कितने? 2 हैं। और कौन कौन से? विसर्ग और अनुस्वार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक किस प्रकार के वर्ण है? किस प्रकार के? कंठ तालु। किस प्रकार के? कंठ तालु। ओ किस प्रकार के वर्ण है? किस प्रकार के हैं? कंठ ओष्ठ्य। किस प्रकार के? कंठ ओष्ठ्य। निम्न में से अग्र स्वर है। कौन सा अग्र स्वर है? ई और ऋषि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। वृत्ताकार स्वर नहीं है। कौन सा नहीं है? ए। ये तीनों जो वृत्ताकार स्वर हैं। जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। बताइए निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। कौन सी नहीं है? य और र। निम्न में से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बताना है? ए तालव्य। कै ख कंठ्य। सही बात है। यह व अंतस्थ व्यंजन। सही बात है। पैफ है ओष्ठी। यह भी सही बात है। तो सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। कौन सा घोष वर्ण नहीं है? कौन सा घोष वर्ण नहीं है? कौन सा? कैक है। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। कौन सा? अघोष वर्ण नहीं है। कौन सा? ध और द। निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। कौन सी अल्पप्राण ध्वनि नहीं है? ख और ध। महाप्राण ध्वनि है। कौन सी महाप्राण ध्वनि है? कौन सी? स और स। स्वर होते हैं। स्वर होते हैं अल्पप्राण घोष। निम्न में से कौन सा विश्लेषण नहीं है? कौन सा विश्लेषण नहीं है? कौन सा? श्रेय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ के अर्थ व्यर्थ करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? शब्द। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। नासिकीय व्यंजन नहीं है। कौन सा नासिकीय व्यंजन नहीं है? कौन सा? यह वैन मैं तो नासिकीय व्यंजन है, लेकिन ये नहीं है। संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन सा? स, है और से।
प्रकंपित व्यंजन कौन सा? प्रकंपित कौन सा? र। कौन सा? र। उच्चित व्यंजन कौन सा? उच्चित व्यंजन कौन सा बताइए? तो कौन सा? डैड है। अर्ध स्वर कौन से? यह और वह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा? पार्श्विक व्यंजन कौन सा? ल। निम्न में से कौन अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? कौन सी? ए और ल। है बण का उच्चारण स्थल है। कौन सा? स्वर यंत्र। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो कौन सा? ट, ठ, ड, ढ। हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं? कितने? 4। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा? 11वां व्यंजन कौन सा? कौन सा? ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या वर्ण? तालव्य ध्वनि कौन सी? तालव्य ध्वनि कौन सी? च, छ, ज, झ। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी? कितनी? 11। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता? किन्हें? स्वरों के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनि को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा? वह। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो कौन सा? च, ज, व। ज किसके योग से बना है? किसके योग से? आधा ज प्लस व। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? किसमें? य और र में। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किसमें? र और ल में। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन से? स और स में नहीं है। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या? ओष्ठ्य। किस क्रमांक में घोष अघोष व्यंजन है? किसमें? अघोष व्यंजन है। किसमें? स और स में। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा? य, र, ल, व। कौन सा आ गया? र। निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन सा? बताइए कौन सा है? तो कौन सा? द। स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और घोष होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं? तालव्य है, सॉरी तालव्य है। कौन सा? ज। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी गलत है? ब। सघोष ओष्ठ्य महाप्राण। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? कौन सी? ई। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि को उच्चारण में कठिनाइयां होंगी? किसमें? व में। इनमें से पार्श्व व्यंजन कौन सा? कौन सा? ल। वर्ण के कितने प्रकार हैं? बताइए वर्ण के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 2। उच्चारण की दृष्टि से ज्ञ व्यंजन का सही रूप क्या है? बताइए सही रूप क्या है? किसका? ज्ञ का। कंठ ज्ञ, स्पर्श, सघोष और अल्प प्राण। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्ताकार। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? स्वर। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? कौन से? क और ज्ञ। अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? किसमें? घंटा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाओ। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्णों के उच्चारण में लगते वाला समय। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? कौन से? अ और अह।
पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है कौन सा शब्द। तो ये थे कुछ वर्णमाला के प्रश्न उत्तर। तो अगला चैप्टर आया शब्द विचार, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।